बिज़नेस ओनर्स के साथ मीटिंग थी, तो उनके बिज़नेस को हम डिजिटली कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो उसके प्लान्स वगैरह और उसकी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर रहे थे। तो जब मैंने उनको ये बोला कि अभी तक आपका जो बिज़नेस है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म्स पे शो नहीं हो रहा, ना आपने इंस्टाग्राम पे प्रॉपर कंटेंट डाला है, ना फ़ेसबुक पे, ना लिंक्डइन पे, ना यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपका कंटेंट शो ही नहीं हो रहा, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगी? तो उनका आंसर ये था कि हम तो बहुत सालों से ऐसे बिज़नेस चलाते आ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हमारा बिज़नेस तो वर्ड टू माउथ ही चल रहा है और हमारा तो बहुत नाम है, हमें तो बहुत दुनिया जानती है। तो मैंने कहा सर, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत दुनिया जानती है तो आपकी एक ही ब्रांच क्यों है? आपकी 1 से 2 ब्रांचेस क्यों नहीं हैं? तब उनके पास कोई आंसर्स नहीं था। फिर उसके बाद जब मैंने उनको ये बोला कि आप ये बोल रहे हो कि हमारे पास तो बहुत रश रहता है, हमारा योगा का बिज़नेस है और हमारे पास इतने क्लाइंट्स होते हैं कि अभी कि आपके पास क्या आप अपने बिज़नेस को ये सोच के बैठे हुए हैं कि बस मैं ही अपने बिज़नेस को चलाना चाहता हूँ, या आपका एक टारगेट है कि जब तक मैं हूँ तो ये बिज़नेस चल रहा है, आप इस बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना नहीं चाहते, वही जो आपका एक पर्टिकुलर एरिया है उन्हीं लोगों को ही आप टीच करना चाहते हो? कि आपका टारगेट ये नहीं है कि आपका बिज़नेस एक ब्रांड में कन्वर्ट हो, आपके बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचाने और जो वैल्यू आप कम लोगों को दे पा रहे हो वो और ज़्यादा वैल्यू को और ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करो? तो उनका आंसर था हाँ, ये सब तो मैं चाहता हूँ, ऐसा तो करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला जब आप ऐसा करना चाहते हो तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटे से एरिया में अपने बिज़नेस को सीमित कर एक उसको बाउंड करके आप अपने बिज़नेस को एक ब्रांड बना सकते हो? ब्रांड कोई बिज़नेस तभी बनता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस के ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखोगे। तो फिर वो बोलते हैं कि हम कैसे दिख सकते हैं? मैंने कहा सबसे बड़ा मिस्टेक्स तो आपने ये किया हुआ है कि आपने अपना एक माइंडसेट किया हुआ है कि मेरा बिज़नेस जैसा चल रहा है बस वैसे ही ठीक है, मुझे इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं तो मैं उसी में हैप्पी हूँ, क्योंकि आपने उतने ही क्लाइंट्स के बीच में ही अपने बिज़नेस की सक्सेस डिसाइड कर चुके हो। आपने इसको और नेक्स्ट लेवल पे कहाँ का बिज़नेस कितना ग्रो कर सकता है, किस लेवल पे जा सकता है, आपने वो सोचने की या डिस्कस करने की कभी किसी से कोशिश ही नहीं की। आज हम कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप 26 में अभी 2026 चल रहा है, 2026 में डिजिटल का ज़माना है और आपका कोई भी फैमिली मेंबर आगे आपके बिज़नेस को टेक ओवर करना चाहता है, तो क्या वो 35 या 40s में जब वो इस बिज़नेस को टेक ओवर करेगा और आप सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, और उस टाइम जब उसको इस बिज़नेस को सोशल मीडिया पे लेके आना पड़ेगा, उसको किस को फेस करना पड़ेगा? आप तो उनके लिए बिज़नेस की प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो और ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर रहे हो। क्या आप भी यही चाहते हो कि आपका बिज़नेस 40 तक 2040 में भी वहीं एग्ज़िस्ट करे जहाँ आज एग्ज़िस्ट कर रहा है? तो तब उन्होंने जाके मुझे एग्री किया कि राम्या, जो कुछ भी तुम समझा रही हो, मुझे तो इन सब चीज़ों की पहले नॉलेज ही नहीं थी। तुमने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है, और उन्होंने थैंक्स किया। तो मैंने उनको ये बोला कि आप ही नहीं हो, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ऐसी, यू आर नॉट ओनली वन पर्सन जो ऐसा माइंडसेट रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा जानते हैं कि हमें तो 10 लोग जानते हैं या हमें हमारा एरिया जानता है, तो हमें बहुत दुनिया जानती है। उन्होंने कभी उस एरिया को क्रॉस करके कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की, या उनको ऐसा लगता है कि यही हमारी सक्सेस है, जितनी हमारी क्लासेस चल रही हैं या जितनी हमारी क्लासेस फुलफिल हो गई हैं, उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे सोचने की कभी कोशिश ही नहीं की है। तो अगर आप ही ऐसा माइंडसेट रखते हो तो अपने माइंडसेट को आज ही चेंज करो।